हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके सितंबर एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ चुके हैं। अगर अगर आपको अभी तक अपने मैथमेटिक्स का जो है सिलेबस नहीं पता है, जो कि सितंबर एग्ज़ाम यानी कि फर्स्ट टर्म में या फिर एसए वन में आपको आना है, जिसमें से एग्ज़ाम का मतलब के क्वेश्चन आंसर आएंगे, अगर नहीं पता तो आप ये देख सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको सिलेबस शो किया हुआ है 12th क्लास में, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आएंगे, इनके रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और थर्ड 10th चैप्टर यानी कि मैट्रिक्स एंड वेक्टर अलजेब्रा, फिफ्थ चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एंड 13 चैप्टर प्रोबेबिलिटी एंड डिटर्मिनेंट्स। ये हम 12th क्लास की बात कर रहे हैं। तो इसका एक सैम्पल पेपर भी हमारे पास आया हुआ है, हो सकता है उसमें से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम इसके जल्दी से सॉल्यूशंस देख लेते हैं। इसमें हमारे पास एमसीक्यू हैं, तो हम देख लेते हैं हमारे एमसीक्यू हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेट आर बी अ रिलेशन इन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन बाय, एक हमको रिलेशन है ए बी जिसमें a इज इक्वल टू बी माइनस टू के इक्वल है और b हमारा ग्रेटर देन 6 है। चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें से हमने करेक्ट आंसर देखना है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं हमारा b जो ग्रेटर किस में है। b हमारा ग्रेटर, एक तो इसमें भी है b ग्रेटर, मतलब कि यहाँ पे 7 है, 6 से ग्रेटर है, यहाँ पे 8 है, ये भी जो ग्रेटर है, यानी कि फर्स्ट वाली ऑप्शन तो नहीं आएगी। इन तीनों में से देख लेते हैं हम कौन सी आएगी। इन तीनों में से अगर हम देखें तो हमारा a है जो वो क्या आएगा। अगर हम मान लीजिए 7 यहाँ पे फिल कर दे तो 7 माइनस 2 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 कहीं पे भी नहीं है a, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 7 के अगला नंबर 8 ले लेते हैं। तो 8 माइनस 2 करके हमारे पास 6 आ गया। अब अगर हमारे पास a की वैल्यू 6 हो तब b की वैल्यू 8 है, तो ये हमारी ऑप्शन नंबर सी है जो इसमें राइट हो जाएगी। उसके बाद हमारा ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये फर्स्ट चैप्टर का ही था। अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये भी हमारा फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है, मतलब कि जो हमारा सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर। इसमें 1 1 एंड ऑन टू हमने देखना है, इसमें ये 1 1 है या ऑन टू है। तो हम देख लेते हैं रिलेशन हमका रियल टू रियल है। तो 1 1 ऑन टू के लिए हम देखते हैं पहले 1 1 के लिए एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो अगर हम 2x1 को -3 को 2x2 -3 के इक्वल रखें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल, x1 हमारा x2 के इक्वल आ जाएगा, मतलब ये 1 1 तो हो गया। ऑन टू के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ऑन टू के लिए हम इसको y के इक्वल रख देंगे। हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x - 3 और हमारी x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी y + 3/2 और ये रियल को बिलोंग कर रही है, इसका मतलब ये ऑन टू भी हो गया। इट मीन्स हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों ही है, तो उसको हम सी ऑप्शन लिखेंगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रिंसिपल वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है साइन इनवर्स -1/2 की, तो हम देख लेते हैं साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स हमारी साइन की वैल्यू 1/2 जो होती है ये होती है 30 डिग्री पे, यानी कि हम लिखेंगे इसको -π/6 के इक्वल। अब हम देखेंगे कि जो साइन का इंटरवल है वो -90 से +90 के बीच में होता है। हम जानते हैं -π/2 से लेकर जो है साइन का इंटरवल π/2 के बीच में होता है। तो इसमें हमारा -π/6 तो आएगा ही, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगी, यानी कि -π/6 इज द राइट आंसर। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, ये हमने अभी बात की कि इसका इंटरवल जो है -π/2 से लेकर π/2 के इक्वल होता है, तो बी ऑप्शन इसमें राइट आ जाएगी। इसमें हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो ये हमने ध्यान देना है ये मैट्रिक्स हैं, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, इसको सॉल्व नहीं करना, बस आपने देखना है इसका फर्स्ट एलिमेंट x और इसका फर्स्ट एलिमेंट 3, तो x की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी जो कि सी ऑप्शन के इक्वल है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन जो कि फोर्थ चैप्टर का है, ये जो हमने थर्ड एंड फोर्थ किया था ये सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, और फिफ्थ क्वेश्चन हमारा मैट्रिक्स का है, ये भी हमारे सिलेबस में है सितंबर एग्जाम के, और सिक्स्थ जो क्वेश्चन है वो डिटर्मिनेंट्स का और ये भी हमारा सिलेबस में है। तो इसमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है हमने, तो कैसे करेंगे, x इंटू एक्स हमारा हो जाएगा x² एंड 1 इंटू 1 इंटू -1। सिमिलरली लेफ्ट साइड राइट साइड वाले को 4 2 8 एंड 7 0 0, तो ये हमारे पास बन गया x² इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू हमारे पास +-3 के इक्वल आ जाएगी, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारी इसमें राइट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमको यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू सी के इक्वल दिया गया है। अब जो ए का ऑर्डर है हमारा वो हमको 2/3 के इक्वल दिया है और बी का ऑर्डर हमको दिया गया है 3/4 के। इन दोनों को मिला के सी हमारे पास एक मैट्रिक्स बनता है। तो हमने बताना है कि सी का ऑर्डर क्या होगा। तो हमको पता है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके रोज मिलने चाहिए, और जो 2/4 का जो है सी का हमारा ऑर्डर होगा, जो कि हमारी फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए है। ये भी हमारा जो क्वेश्चन था मैट्रिक्स का था। अब हम इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, मैच द कॉलम है। ये भी कुछ मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है, जिसमें A + A ट्रांसपोज ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर प्लस है ट्रांसपोज का, और अगर A - A है तो वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे ट्रांसपोज है तो यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर होगा। नल यहाँ पे वैसे ही दिया हुआ है ऑप्शन में।
ये हमारा चैप्टर नंबर 5 यानी कि जिसमें हम कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिबिलिटी करते हैं उसका क्वेश्चन है। ई रेज टू पावर एक्स का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, ये सब जगह कॉन्टिन्यूज होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें जो है ए ही आ जाएगा, कॉन्टिन्यूज फंक्शन है ये एक। 1/x है जो ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि इसमें अगर हम लेंगे इसका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा हमको, तो ये एक डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है जो कि क्योंकि हम इसमें 0 पुट कर दें तो इन्फिनिटी आ जाता है, और जिस फंक्शन का इन्फिनिटी आ जाए वो कॉन्टिन्यूस कभी नहीं हो सकता। ये डेरिवेटिव है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारा जो है वो कॉस एक्स के इक्वल है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो है माइनस साइन एक्स के इक्वल है। तो ये हमारा जो है मैच द कॉलम बन गया। उसके बाद 11th क्वेश्चन में देख लेते हैं हम। 11th क्वेश्चन में भी हमारा डेरिवेटिव है, हमने बताना है, पर ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। ये हमारा जो मैट्रिक्स का था, ये हमारा कॉन्टिन्यूटी का एंड डेरिवेटिबिलिटी का, और ये भी डेरिवेटिव, और ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि 6th क्वेश्चन है, जिसमें हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है। एफ डैश एक्स स्क्वायर ये कहाँ पे जो है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा, ये हमारा इंक्रीज करेगा 1 to इन्फिनिटी पे, क्योंकि अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे एफ डैश एक्स तो ये हमारे पास 2x हो जाएगा, और ग्रेटर देन 0 तो x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये हमारा 0 to इन्फिनिटी के बीच में आएगा, यानी कि 1 to इन्फिनिटी ये इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। साइन एक्स जो है हमारा ये फंक्शन हमको पता है, साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 0 to π/2 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर को हम मिलाएंगे सेकंड ऑप्शन से और साइन एक्स को मिलाएंगे फर्स्ट ऑप्शन से, मतलब कि फर्स्ट मैच द कॉलम से। ये हमारा जो है स्लोप कैलकुलेट करनी है, ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है। तो y का पहले हम dy/dx करें अगर, तो 2x आ जाएगा, और अगर इसमें हम 1 फिल कर दें, x की वैल्यू 1 फिल कर दें, तो हमारा ये 1 ही x² 1 आ जाएगा। तो टेंजेंट टू द कर्व, तो हमने इसमें टेंजेंट टू द कर्व बतानी थी, तो 2x से 2 के इक्वल आ जाएगा, इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 2 के इक्वल आ गया, तो हमारे फर्स्ट का मैच कर जाएगा सेकंड। इसमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल बतानी है हमने, पहले हम इसका dy/dx करेंगे, तो ये बन जाएगा 3x², ये b वाला पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। 3x², इसमें अगर x की वैल्यू को हम 1 फिल कर दें तो ये हमारा 3 बन जाएगा, बट हमने नॉर्मल की कैलकुलेट करनी है, तो नॉर्मल होता है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि -1/3, -1/3 यानी कि फर्स्ट जो है इसका मैच कर जाएगा कॉलम में। और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये इसमें हमारे सैम्पल पेपर में आया है, पर ये अभी पूरे सिलेबस का है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उसके बाद हमारे फिलिप्स आ जाते हैं, तो फिलिप्स में हमने ये भी हमारा फर्स्ट फिलिप 14 नंबर फिलिप्स हमारे सिलेबस में नहीं है। नाउ 15th एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है 15th क्वेश्चन, क्योंकि ये इंटेग्रल का है, और ये हमारा जो है वो कॉनिक सेक्शन का। एरिया ऑफ द सर्कल ये भी हमारे कॉनिक सेक्शन का है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन अभी हमारे नहीं है। इंटेग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी नहीं, हाँ वेक्टर है, ये 10th चैप्टर है, इसमें हमने डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल होती है। हम जानते हैं कि कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 1 × 3 आ जाएगा, एंड -2 to the -4 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारा 1 × 1 -1 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर जो बन जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखें ये -1 -2 हमारा यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। नाउ ए वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट करवाने के लिए आपको पता है i j k हमको लेना पड़ता है यहाँ पे, i j k, तो यहाँ पे i हमारा 5 -1 3 के इक्वल है, और 3 1 जो है ये -2 के इक्वल है। तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे i j को, तो इसको एज एक्सपैंड करके हमारे पास 2 -3 देन -j के इक्वल लेंगे हम इसको। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें, j को सॉल्व करें तो 5 2 -10, 3 3 -9, देन प्लस k को अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5 + 3। तो ये हमारे पास एक तो -1 आइटा के इक्वल बन गया i के, सॉरी, और ये बन गया +19j एंड +8k। तो इसका मैग्नीट्यूड लेना है हमने, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 -1², 19 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर, और ये फाइनली हमारे पास √4 to 6 के इक्वल आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारा आंसर 4 to 6 है। और ऊपर हमको यहाँ पे हिंट भी दिए गए हैं फिलिप्स के, यहाँ पे हमको हिंट भी दिए गए हैं, तो ये हमारा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ट्रू फॉल्स है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये प्लेन वाला चैप्टर है अभी हमारा, लाइन वाला। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, ये भी अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, सितंबर के सिलेबस में। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ये है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग, ये भी फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है। 24th भी हमारे सिलेबस में नहीं है। ये देख लेते हैं हम, ये प्रोबेबिलिटी हमारे सिलेबस में है, तो इसमें हमको PA 0.3 गिवन है एंड PA नॉट। हम जानते हैं कि PA नॉट के लिए हमको
1 माइनस पी ए करना पड़ता है, तो 1 माइनस अगर हम 0.3 करेंगे तो 1.0 0.3 ये 0.7 आएगा, जहाँ पे 0.6 लिखा हुआ है तो ये हमारा फॉल्स है, मतलब कि फॉल्स आएगा इसका आंसर। यहाँ पे पी ए गिवन है हमको, पी इंटरसेक्शन बी गिवन है और हमने बी कंडीशन प्रोबेबिलिटी पता करनी है। पी कंडीशन प्रोबेबिलिटी ए, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। तो दोनों वैल्यूज हमको गिवन है यहाँ पे, मतलब कि इंटरसेक्शन हमको गिवन है 0.2 एंड 0.5 हमको गिवन है पी ए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2/5 के इक्वल आ जाएगा, और 2.5 जो है हमारा 0.4 बन जाएगा, जो कि हमारा ट्रू हो गया, ये हमारा ट्रू बन जाएगा। मतलब कि फर्स्ट वाला फॉल्स था, सेकंड वाला ट्रू, दोनों ही हमारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थे। अब सेक्शन बी में हमारे पास जो है मतलब इसके बाद सॉल्व करने वाले सम हैं, जिसमें हमारे पास देख लेते हैं हम 27th क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड द वैल्यू ऑफ 27th क्वेश्चन में हमारे पास 4 tan इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स माइनस 1/2। ये हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है हमारा सेकंड चैप्टर का। तो हमको पता है tan इनवर्स 1 की वैल्यू कहाँ पे होती है, π/4 पे, तो यहाँ पे tan π/4 पाई रह जाएगा सिर्फ, और कॉस इनवर्स की वैल्यू जो होती है ये हमारी होती है π/6 पे, तो ये माइनस π/6 के इक्वल बन जाएगा हमारा, माइनस π/6 π/6 नहीं सॉरी π/3 के इक्वल आ जाएगा। बट हम जानते हैं कॉस को नेगेटिव जो इंटरवल नहीं होता इसका, तो इसको हम चेंज करेंगे पहले, कॉस ये पाई माइनस π/3 बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करें अगर हम, पाई माइनस कॉस इनवर्स 2π/3 बन गया कॉस, तो कॉस से कॉस कैंसिल, पाई माइनस 2π/3 आ गया हमारे, इसको सॉल्व करेंगे 3 एलसीएम हो गया, देन ये 3π माइनस 2π विच इज़ इक्वल टू π/3। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसका जो आंसर आ जाएगा, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो इसका आंसर π/3 आएगा हमारा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं π/3 हमारा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। 28 में हमने एक 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है, और हमको बताया गया है कि जो एलिमेंट है हमारे वो aij की फॉर्म में होने चाहिए, एंड aij है जो ये रोएथ एंड जेथ टर्म होती हैं ai प्लस जे के इक्वल है। तो सिंपली हमको a11 a12 a21 एंड a22 जो है बनाना है, तो बहुत सिंपली बन जाएगा ये। तो 1 यानी कि 2 हो गया, 1 + 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, और 2 + 4 हो जाएगा, और ये हमारा जो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। उसके बाद 29th में डेरिवेटिव करना है हमने, देख सकते हो आप 29th डेरिवेटिव है, बिल्कुल सिंपल सी जो है स्टेटमेंट है। इसमें क्या स्टेटमेंट है 29th में, y = cos 2x माइनस साइन 5x। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए dy/dx, हम जानते हैं cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x होता है, और एक मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा जो कि 2x का डेरिवेटिव है। एंड ऐसे ही साइन 5x का बन जाएगा cos 5x × 5, तो -2 साइन 2x माइनस 5 cos 5x हमारा जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन जो सिलेबस में है। तो 30th तो हमारे सिलेबस में नहीं है अभी फिलहाल, इंटेग्रल का है जो सितंबर एग्जाम में नहीं आएगा, एंड ये कॉनिक सेक्शन का, तो 31st भी नहीं है, और ये वाला है हमारे सिलेबस में। ये सिंपली हमने इनकी जो है क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, वेक्टर चैप्टर है हमारा 10th चैप्टर, तो सिलेबस में है ये। तो इसको हम कर लेते हैं फिलहाल 5 1 -7, तो 3 -1 1 ये लिख लिया हमने, एंड 5 1 -7। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे हम, वैसे ही जैसे हमने पिछला एक सम किया था वेक्टर का। ये बन जाएगा हमारा 7 -1 देन -j, और ये हमारा हो जाएगा -21। इसको देखें अगर हम -21 एंड -5, थोड़ा बड़ा सम हो रहा है ये, प्लस के कैप लेंगे अगर हम इसको, तो इसको देख लेंगे हम, लेंथ थोड़ा, ये 3 + 5, तो ये हमारा 6i एंड प्लस 26j एंड 8k के इक्वल बन जाएगा। फिर इसका मैग्नीट्यूड करना है हमने, तो इसका मैग्नीट्यूड 6² + 26² + 8² कुछ बनेगा, जो आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड जो होगा इसका आंसर आ जाएगा, ये आप सॉल्व कर लोगे। उसके बाद हमारे पास जब फाइंड द वेक्टर और इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये भी हमारे सिलेबस में अभी फिलहाल नहीं है 33 क्वेश्चंस, क्योंकि ये हमारा अभी 3D में चला गया, वेक्टर चैप्टर का नहीं है ये। इसमें वेक्टर जरूर लिखा है बट ये वेक्टर चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ये हमारे सिलेबस में है। तो ये तो बहुत ही सिंपल, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है PA यूनियन B का, PA + PB
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल। तो इसमें सभी वैल्यूज हमको गिवन है, हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पी ए यूनियन बी हमको कितना गिवन है, यहाँ पे यूनियन हमारा है 7/11, पी ए हमको गिवन है 6/11, देन ये है 5/11 एंड माइनस हमने इंटरसेक्शन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो बहुत ईजिली आ जाएगा, ये हमारा कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, 7/11 माइनस 1, देन यहाँ पे हमारा माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें बन जाएगा 7 - 11 जो कि हमारा 4/11 के इक्वल आ गया, माइनस 4/11। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, देन पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा जो है 4/11 के बराबर आ गया। और ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। इसके साथ सेक्शन बी हमारा खत्म हो जाता है। सेक्शन सी में देख लेते हैं हम कौन सी क्वेश्चन है। सेक्शन सी में गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ रो मैट्रिक्स। तो हमको पता है रो मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही रो जो कोई भी ले सकता है, जैसे 2 3 4। अब इसमें सिंगल रो है और 3 कॉलम है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ये रो मैट्रिक्स है जिसमें सिंगल रो। कॉलम मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी एक स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 3/3 किसी का भी हो सकता है, तो हम ले सकते हैं 2 3 5 6। ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया 2/2 का। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा क्योंकि ये 2/2 का है, और ये हमारा रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें सिंगल रो है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज अ कॉन्टिन्यूस। अब ये देख सकते हो कौन सा ग्राफ कॉन्टिन्यूस है। ये 5th चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि जिसमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम सॉल्व करते हैं। तो इस कर्व में कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूस है। हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जो ग्राफ है ये कॉन्टिन्यूस है। और यहाँ पे ब्रेक है, आप देख सकते हो 2 पॉइंट्स पे ब्रेक है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस है। ग्राफ को देखने से ही हमको पता चल रहा है कि कौन सा कॉन्टिन्यूस और कौन सा डिसकॉन्टिन्यूस है। उसके बाद गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में एफ ऑफ एक्स, अगर आप इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो हमारा एक्स माइनस साइन एक्स हमेशा इंक्रीज करेगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन की अगर हम बात करें जो हमको डाउनवर्ड देगा, उसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई भी नेगेटिव नंबर ले लीजिए, वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। जैसे कि हम ले सकते हैं इसमें जो भी नेगेटिव होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिक्रीज करेगा, तो इसको हम बोलेंगे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि हमेशा ये नेगेटिव वैल्यू देगा और ये सॉल्व करने पे पॉजिटिव देगा। ऐसी बहुत सी एग्जांपल हम ले सकते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। ये 37 का क्वेश्चन हो गया, ये भी हमारी 5th चैप्टर का था। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 38th क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द शेयर द ग्राफ। ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन लग रहा है, तो ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, या फिर ये शायद मेरे को लगता है कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है। ये हमारे सिलेबस में फिलहाल नहीं है, ये भी कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन अभी सितंबर के सिलेबस में नहीं है हमारा। लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं है। लास्ट हमारा प्रोबेबिलिटी बच चुका है। तो प्रोबेबिलिटी में बहुत ही सिंपल एक हमको लास्ट सम दिया गया है। द 2 balls आर ड्रॉन एट द रैंडम ऑफ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 balls। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 ऑफ द ब्लैक एंड 1 इज अ रेड। तो पहले हम ब्लैक हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 42 जिसमें हमने एक रेड और एक ब्लैक बॉल को निकालना है। तो हो सकता है कि हमारे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हम ब्लैक बॉल एंड सेकंड बॉल रेड हो, या फिर सेकंड बॉल जो है वो ब्लैक भी हो सकती है और फर्स्ट रेड हो सकती है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। 10 हमारे पास ब्लैक बॉल है तो 10/18, एंड जो रेड बॉल है वो हमारे पास कितनी है 8/18, एंड सिमिलरली 8/18 मल्टीप्लाइड 10/18। तो इसको सॉल्व कर देंगे। अगर हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैंसिल कर दो, 2 5 10, 2 9 2 4 2 9, सिमिलरली इसमें 4 एंड 9 हो जाएगा और इसमें 5 और 9 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो एलसीएम तो हमारा 81 ही आ जाएगा, एंड 20 + 20 जो हमारा 40 बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 5 4 20, तो 20 और 20 40 बन जाएगा, 40/81। तो हमारा आंसर जो है ये 40/81 के इक्वल आ जाएगा। तो ये था हमारा पेपर, सैम्पल पेपर, जो हो सकता है आपको इसमें से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये सेम एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो आपके एग्जाम में आना। हाँ, इसमें चैप्टर थोड़े अलग हैं, बट जो आपका पैटर्न है एग्जाम्स का, अभी जो सितंबर एग्जाम्स होने हैं आपके, जिसमें MCQ ट्रू फॉल्स हो सकता है, कुछ मैचिंग की फॉर्म में भी आ सकें और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं ऐसे ही और भी सैम्पल पेपर अपलोड करता रहूँगा जो आपको सितंबर मंथ के एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। और सिर्फ मैथमेटिक्स का ही नहीं, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का +1 +2 दोनों क्लासेस का हम इस चैनल पे क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाइए आप। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू रखें अपनी स्टडी को। ऑल दी बेस्ट एग्जाम्स के लिए। टेक केयर एंड बाय।